छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यहां की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है वहां दंगे होते हैं। ठीक इसके उलट जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में मास्टरी है और जहां भी भाजपा की सरकार नहीं होती है वहां वो दंगे भड़काने का काम करती है। भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा को सरकार चलाना आता नहीं, उसे केवल धर्मांतरण जैसे मुद्दे और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में मास्टरी है। जहां भी भाजपा की सरकार नहीं होती है वहां वो अस्थिरता पैदा करती है और इन्हीं दोनों हथियारों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को भड़काने का काम करती है। भाजपा और आरएसएस आजादी के पहले से यह काम कर रहे हैं और आज भी यही काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों ऐसे हैं जिसको धर्मांतरण और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का उनके पास मास्टरी है और जहां ये सरकार में नहीं होते इसी असर के माध्यम से वहां अस्थिरता पैदा करते हैं और इसी प्रकार से वो लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। इन्हें शासन चलाना तो आता नहीं है, ये कोयला उपलब्ध नहीं करा पाए, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, ये और जो देश में आप देखेंगे पेट्रोल के भाव कम नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, इनसे स्थिति सुधर नहीं रही है। तो ये उसी प्रकार के दंगे भड़काने का काम, समाज में जहर घोलने का काम ये आज़ादी के पहले से करते आ रहे हैं और अब भी ये लोग यही कर रहे हैं। तो इनकी मास्टरी है छत्तीसगढ़ में। यहाँ किसान हो, चाहे आदिवासी हो, अनुसूचित जाति को हो, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, व्यापारी हैं, उद्योग जगत है, सब में लगातार वृद्धि हो रही है। अब इनको ये बर्दाश्त हो नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में 15 साल की सरकार थी, कभी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ाने का काम इन्होंने किया नहीं, कभी राम वनगमन पथ बनाने की इन्होंने सुध नहीं ली, कभी इन्होंने तीजा पोरा हरेली की छुट्टी, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, छठ की छुट्टी इन्होंने कभी घोषित नहीं किया। ये कभी उसमें शामिल भी नहीं होते रहे, केवल भड़काने का काम, राम नाम जपना पराया माल अपना, इस सिद्धांत पे चलते रहे हैं और अभी जिस प्रकार से घटनाएं कर रहे हैं वो लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं। सर ये जिम्मेदार है? निश्चित रूप से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। वो लोगों ने कहा था कि नोटबंदी करेंगे तो आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा 370 हटा देते हैं, वो भी हट गया। तो सारे चीज हटाते गए, उसके बाद भी आतंकवाद वहां पनप रहा है। वहां हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वहीं आम नागरिक भी टारगेट में, मजदूर टारगेट में। तो ये कंट्रोल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार की जो नीति है कहीं न कहीं उसमें कमी है, उसकी सोच में कमी है।